नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, यूपी टैट हो, सी टैट हो, हमारा यूके टैट हो, हमारा उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारे एच टैट हो। तो ये मैंने आपकी जो ईवीएस की क्वेश्चनों की यानी कि PYQ की मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है ईवीएस के लिए, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे PYQ हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्षों में, उन्हें हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है, जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो इसमें क्या है हमारा, तो पहला क्या है, बढ़ता है और वायु के बहाने की चाल अधिक होती है, बढ़ता है और वायु के बहाने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहाने की चाल कम होती है, घटता है और बहाने की चाल अधिक होती है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जब वायुमंडल के संपर्क में आने पर जल के पृष्ठ पर क्या होता है, घटता है और वायु के बहाने की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या है, चकपूर्णा, नागपूर्ण, मंदना, अरिपन। तो कौन सा है हमारा, कौन सा डिजाइन है, तो हमारा हो जाएगा नागपूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी हमारा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कि खाद्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, सत्य है। पहला है, यह मृदा की जलधारण अक्षमता में वृद्धि करता है, यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंधिक बनाता है, यह मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है, यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो जो खाद के विषय में है ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है हमें। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही है, यह मृदा की जल धारणा क्षमता में वृद्धि करता है। फिर हमारा क्या है, सी भी हमारा सही है, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है। और डी, यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बस, और क्या है, ये हमारे सही हो जाएंगे। तो बी इसमें भी है हमारा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये भी हमारा डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युग्म चुनिए। जो भारत के संघ शासित प्रदेशों का युग्म चुनना है हमें। पहला क्या है, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी क्या है हमारा, नागालैंड और लक्षद्वीप। सी क्या है हमारा, दिल्ली और मिजोरम। डी क्या है हमारा, चंडीगढ़ और झारखंड। तो हमें बताना है कि इसमें हमारा कौन सा सही है। तो जो हमारा भारत के संघ शासित प्रदेश का युग्म है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, इसमें है धूर्त कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कि धूर्त कोहरे के विषय में, यानी कि धूर्त कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, सत्य, ये बताना है। पहला क्या है, प्राय सर्दियों में बनता है, धुएं और कोहरे में बनता है, ओजोन का अपक्षय करता है, दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है।
तो ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ए भी हमारा सही है। जो दूध कोरे के विषय में क्या है, प्राय सर्दियों में बनता है। फिर क्या है, बी भी हमारा सही है, धुएं और कोरे से बनता है। फिर डी हमारा क्या है, दमाई में खांसी उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। सी हमारा गलत है और हमारे क्या है, ये तीनों हमारे सही है। तो कौन से में ये हमारा, ये है हमारा, इसमें सी है, गलत हो जाएगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रम से है। यानी कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष क्या है, जो जयपुर है और राजस्थान की राजधानी है, और हमारे देहरादून और उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं बतानी है हमें। तो इसमें कौन से हो जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्व, या उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व। तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या है, क्या इसमें हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से पृथक्करण के क्रियाकलाप में जो प्राथमिक स्तर के यानी कि 5वीं तक के, तो कौन से उपयुक्त होंगे। पहला क्या है, वाष्पीकरण। दूसरा क्या है, फटकना। तीसरा क्या है, चुंबकीय पृथक्करण। चौथा क्या है, प्रभाजी आसवन। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, हमारा ए भी ठीक है, वाष्पीकरण। फिर क्या है हमारा, बी फटकना। फिर हमारा क्या है, सी चुंबकीय पृथक्करण। फिर क्या है, प्रभाजी। ये नहीं होगा हमारा डी, और क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग बीन मंडली में होता है। जो बीन मंडली होती है ना हमारी, यानी कि जो सपेरे होते हैं और जो सांप को पकड़ने के लिए, वो कौन सी बीन का हमारा क्या है, उपयोग करते हैं वाद्य यंत्र का। तो इसमें ऑप्शन है हमारा बीन, मुरली, सरंगी तथा ढोल। मुरली, तंबू, बीन तथा खंजरी। तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। फिर क्या है, जरंगी, मुरली तथा खंजरी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, यानी कि तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो वन है ना, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। तो वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, जल चक्र को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। यानी कि जल चक्र को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। फिर क्या है, वृक्ष से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है, या घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, या नवीनीकरण प्रकृति संस्थान है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, जो वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं, तो वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जल चक्र को बनाए चालू रखने में क्या है, भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो पहला क्या है, केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। फिर क्या है, कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। फिर क्या है, केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर है। फिर क्या है, केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब
अरब सागर पर है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये क्या है, जो केरल और कर्नाटक दोनों के तट पर क्या है, सागर, अरब सागर पर है। यानी कि जो ये दोनों है ना हमारे, किस पर है, अरब सागर के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। यानी कि जो ऊंचा है और सूखा है और चपटा क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। जो हमारे देश का वह कौन सा भाग है जिसका नाम है, शिमला हिमाचल प्रदेश, शिलांग मेघालय में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख। तो कौन सा है ठंडा रेगिस्तान हमारा, तो वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है, वह स्थिति दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा था। तो वह दिनांक बतानी है हमें। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 23 मई को 1984 में, या इसमें 23 में, या इसमें, या 25 में। तो कौन सा हो जाएगा, वो ए में, यानी कि 23 मई को और 1984 में बछेंद्री पाल ने जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या रखा था, कदम रखकर अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को गाड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल में उसमें क्या है, सांप के काटने की क्या मिलती है, दवाइयाँ मिलती है। तो वह दवाई किससे बनाई जाती है, सांप की झाड़ी, छोड़ी हुई चरम त्वचा से, सांप का विष जहर से, या चिड़हेल के पौधों के फूल से, या चिड़हेल के पौधों के बीज से। तो वो कहाँ से बनाई जाती है, वो सांप के विष से बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आपको डेली ईवीएस की क्लास मिल रही है, आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। तो इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।